हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट्स। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस, निर्देश। क्वेश्चन नंबर्स 51 टू 55। चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। यह वह सेंटेंस चुनिए जो ब्रैकेट्स में दिए गए शब्दों का उचित उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 51। माई ओपिनियन फॉर द फिल्म इज दैट इट विल बाई द ऑस्कर अवार्ड। मेरी राय से यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीतेगी। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी एट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अबाउट। मित्रों, ओपिनियन के बाद प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52। आयशा परचेज्ड द वेरी गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप्स। आयशा ने दुकान में रखे सभी सूटों में से बहुत अच्छा सूट खरीदा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब तुलना सभी से की जा रही हो तब या दो से अधिक से तुलना की जा रही हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसलिए द वेरी गुड के स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव द बेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। द ट्रेन left before she reached the station. Option A would have left, option B had left, option C had left, option D have left। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं जब दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए होते हैं तो पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा वाला पार्ट ये पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो फर्स्ट पार्ट में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सेकेंड पार्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड, फर्स्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C had left. The train had left before she reached the station. Question number 54. I should has to be with them tonight. Option A has been, option B have been, option C been, option D had been. The right answer of this question is option B have been. जैसा कि हम जानते हैं would, should इनके साथ में हैज बीन या बीन या हैड बीन का प्रयोग नहीं होता है बल्कि हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55। ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस। ऑप्शन ए बीइंग लेफ्ट, ऑप्शन बी बीन लेफ्ट, ऑप्शन सी बी लेफ्ट, ऑप्शन डी लेफ्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी बी left. He must not be left like this. So the right answer of this question is option C. Directions. Question numbers 61 to 65. Choose the option which is closest in the meaning to the word given in capitals. Question number 61. Reciprocal. ऑप्शन ए फॉर्मल, ऑप्शन बी फेवरेबल, ऑप्शन सी म्यूचुअल, ऑप्शन डी सस्टेनेबल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक और फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, फेवरेबल मीन्स होता है अनुकूल और सस्टेनेबल मीन्स होता है टिकाऊ। और ऑप्शन सी में म्यूचुअल मीन्स होता है आपसी।
So the right answer of this question is option C, reciprocal, closest in meaning to the word mutual. Question number 62. A prize. A prize मीन्स होता है सूचना देना, सूचना देना, सूचना देना। और ऑप्शन बी में दिया गया एस्टीमेट। एस्टीमेट मीन्स होता है अनुमान। ऑप्शन डी में दिया गया रिक्वायर। रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता। और ऑप्शन डी में दिया गया एडमियर, इसका मीन्स होता है प्रशंसा करना। और ऑप्शन ए में दिया गया इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स में होता है सूचना देना। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63। एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मीन्स होता है आशंका, आशंका। ऑप्शन ए अलर्टनेस। अलर्टनेस मीन्स होता है सतर्कता। एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मीन्स होता है प्रत्याशा। डाउट। डाउट मीन्स होता है संदेह। ऑप्शन सी एनेक्सिटी। एनेक्सिटी मीन्स चिंता। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64। डिफिडियंट। डिफिडेंट मीन्स होता है संकोची, संकोची। ऑप्शन ए बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है बहादुर या निर्भीक। डिसोबीडेंट अवज्ञाकारी। और इम्प्रॉपर माने अनुचित। हेस्टेंट मीन्स होता है संकोची या झिझकने वाला। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। डाइग्रेस। डाइग्रेस मीन्स होता है विषयांतर, विषयांतर। ऑप्शन बी में दिया गया कमबैक। कमबैक मीन्स होता है वापस आना या वापस। रिमूव मीन्स हटाना। स्लो डाउन धीरे से। ऑप्शन ए डिवेट। डिवेट मीन्स होता है विचलन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66। When was word South laureated? Option A 1798, option B 1805, option C 1843, option D posthumously. The right answer of this question is option C 1843. Wordsworth became the poet laureate after the death of साउथे। साउथे के डेथ के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट 1843 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 67। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी सेवा करते हैं जो खड़े हैं और प्रतीक्षा करते हैं, यानी जो प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। इन दिस लाइन फॉर्म ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड्स फॉर दोज हु। वे खड़े हुए हैं किसके लिए, वो किसके लिए खड़े हुए हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। दिस पोइम रिटन बाय जॉन मिल्टन on his blindness. Option A worship God. Option B praise God in their poems. Option C patiently accept the decree of God. Option D make use of their poetic talent. The right answer of this question is option C patiently accept the decree of God. क्वेश्चन नंबर 68।
How did Vernon Wood come to Dunsinane in Shakespeare's Macbeth? Option A, the witches carried it there. Option B, the foul weather caused an upheaval. Option C, Malcolm's army marched behind its cut branches. Option D, through a exchange of lands after victory. The right answer of this question is option. The right answer of this question is option C. Malcolm's army marched behind its cut branches. Question number 69. Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? Option A, he killed the witches first. Option B, he received a charm from Grindelwald. Option C, he was very powerful warrior. Option D, he was born by Caesarean section. The right answer of this question is option D. He was born by Caesarean section. यानी वह शल्य चिकित्सा के द्वारा पैदा हुआ था. Question number 70. The guilty conscience of Macbeth is revealed in option A, the porter scene. Option B, the banquet scene. Option C, the sleepwalking scene. Option D, the second meeting with the witches. The right answer of this question is option B, banquet scene. Question number 71. Where from these lines have been taken? Our birth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its sitting. Option A, Tintern Abbey. Option B, Intimation of Immortality. Option C, To a Skylark. Option D, none of these. The right answer of this question is option B. These lines have been taken from William Wordsworth's poem Ode, Intimation of Immortality. Immortality, composed in 1804 and published 1807 in 2 volumes. So the right answer of this question is option B. Question number 72. Space. Nature never did betray the heart that loves her. The heart that loved her. Space. These lines exist in option A, Immortality Ode. Option B, Michael. Option C, Ode to Duty. Option D, Tintern Abbey. The right answer of this question is option D. These lines exist in which the line written by Tintern Abbey philosophy विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया फिलोसफी टिंटन अभी से ये लाइनें ली गई हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 73. कंप्लीट द सेंटेंस. जस्टिस सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ. ऑप्शन ए, ब्रिटिश सोसाइटी. ऑप्शन बी, इंग्लिश लीगल सिस्टम. ऑप्शन सी, अमेरिकन लीगल सिस्टम. ऑप्शन डी, स्कॉटिश सोसाइटी. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंग्लिश लीगल सिस्टम. जस्टिस सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम which was written by John Galsworthy. Justice written by John Galsworthy. So the right answer of this question is option B. Question number 74. In line 3 of his On His Blindness, Milton speaks of one talent. What is it?
ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम में जॉन मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, एक टैलेंट के को बताते हैं। व्हाट इज इट, वह कौन सा टैलेंट है? ऑप्शन ए हिज फैथ, ऑप्शन बी हिज पेशेंस, ऑप्शन सी हिज पोइटिक एबिलिटी, ऑप्शन डी हिज टेनेसिटी। The right answer of this question is option C, his poetic ability. In this poem, John Milton speaks of one talent, that was his poetic ability. Question number 75. Who is the writer of Essay on Milton? Option A, Macaulay. Option C, Carlyle. Option C, Charles Reed. Option D, Mrs. Gaskell. Option A, Macaulay. Macaulay is the writer of Essay on Milton. Question number 76. Who suffers from self-love in Twelfth Night? Twelfth Night में कौन suffers from self-love? Option A, Malvolio. Option B, Sir Toby Belch. Option C, Sir Andrew Aguichek. Option D, Olivia. The right answer of this question is option A, Malvolio. Malvolio suffers from self-love in Twelfth Night. He think my lady loves me. Malvolio was a servant of Olivia. So the right answer of this question is option A.